और चलिए बिहार की सियासत की चर्चा यहां पर करेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सुबह 10 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे दूसरी तरफ जेडीयू की भी बड़ी बैठक है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक के बाद नीतीश अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। शाम 4 बजे ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। नीतीश 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी जानकारी बिहार की सियासत से जुड़ी आपको यह बता दें कि जहां बीते दिन भी बैठकों का दौर देखा गया, तो वो आज भी एक बार फिर से देखा जाएगा। बैक टू बैक मीटिंग्स आज भी होनी है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी। एक तरफ बीजेपी बैठक करेगी तो दूसरी तरफ जेडीयू। बिहार में पलटूराम के नाम से अपनी पहचान बना चुके नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पाला बदलने वाले हैं। नीतीश बिहार के महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लालू और नीतीश के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि नीतीश ने लालू का फोन तक उठाना बंद कर दिया है। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को तब और बल मिल गया जब नीतीश कुमार बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के साथ बक्सर के एक मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। बीजेपी से नीतीश की नजदीकी पर सांसद अश्विनी चौबे ने इसे राम की मर्जी बताया। भाई देखो, भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बिहार में नीतीश के बदलते तेवर पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी एक्शन में दिखे। लालू यादव ने आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई। इस दौरान करीब 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई। बैठक में आरजेडी विधायकों ने लालू यादव को अंतिम फैसला लेने की बात कही। लालू और तेजस्वी दोनों ही नेता नीतीश के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दोनों नेताओं का कहना है कि बिहार में तख्ता पलट नहीं होने देंगे। बिहार की पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो बीजेपी के नेता उनसे काफी खफा थे। यही वजह है कि इस बार बिहार के बीजेपी नेता एनडीए में नीतीश का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन नया सीएम बीजेपी से ही बनाने की मांग भी उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश ने बीजेपी की मदद से कई बार सीएम पद संभाला। अब नीतीश एक बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करें। अरे भाई, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी उनके साथ है। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेले से। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इस पर हम क्या बोले। बीते 15 साल में बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर कई बार देखा गया। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई। कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी। लेकिन इतना सब होने के बाद नीतीश कुमार हर बार सीएम बने रहे। नीतीश कुमार बिहार के किंग भी हैं और किंग मेकर भी। जब पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था तब नीतीश ने आगे बढ़कर सभी दलों को एक किया, लेकिन जब उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपनी अलग राह चुनने की तैयारी कर दी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाजत न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। नीतीश के यूटर्न से जहां आरजेडी के कई सपने बिखर गए हैं, वहीं सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को है। राहुल की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल होने वाली है।
उससे पहले ही बिहार में एक और खेला होने की आहट है। आज पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो 9 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस को नीतीश की नाराजगी की वजह तो पता है, लेकिन इस सियासी संकट से निकलने का रास्ता नहीं मालूम। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये सिचुएशन बाकी रहेगी। बिहार में नीतीश के बदलते रुख से सियासी संग्राम छिड़ा है। आरजेडी जहां आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं होने का दम भर रही है, तो वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने पर बीजेपी भी अपनी शर्तें रख सकती है। उधर नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार अपने इस्तीफे और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश और बीजेपी के बीच आखिर किन शर्तों पर बात बनती है। क्या इस बार बिहार के सीएम बीजेपी से बनने में नीतीश कुमार मदद करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में मचे सियासी बवाल ने इंडी गठबंधन की टूट की तस्वीर साफ कर दी है। जो इंडी गठबंधन नीतीश के सहारे था, माना जा रहा है कि वो नीतीश अब बिहार में आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं, यानी कि आरजेडी से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन की टूट की तस्वीर खुलकर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए में स्वागत, इंडी का गेम ओवर। कल तक जिस नीतीश की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही थी, उसी इंडी का गेम ओवर होता दिख रहा है। जिस नेता ने मोदी को मात देने के लिए इंडी का सपना देखा, विपक्ष को एकजुट करने के लिए हाथ पैर मारे, उसी पार्टी के नेता अब इंडी गठबंधन को टाइटैनिक बताने में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जब पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था, तब नीतीश ने आगे बढ़कर सभी दलों को एक किया, इंडी गठबंधन बनाया। अब वही नीतीश एनडीए से नाता जोड़ने वाले हैं और महागठबंधन को बाय बाय कहने वाले हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडी के खात्मे का जिम्मेदार कांग्रेस है या फिर पार्टियों की आपसी हित, क्योंकि कांग्रेस को पहले ममता ने आंखें दिखाई, फिर पंजाब के केजरीवाल ने कहा एक थी कांग्रेस, और अब अखिलेश ने भी राहुल गांधी को थैंक यू कह दिया है। जो रही सही कसर थी वो अब नीतीश पूरा करने जा रहे हैं, यानी इंडी का गेम ओवर होना करीब करीब तय है। गठबंधन में चर्चा लास्ट तक होती रहती है, परिस्थितियां बनती हैं, समीकरण बदलते हैं,